मंगसा में मौजूद हूँ, दरसिब्बा ब्लॉक से, जिला रायपुर में। और क्या समस्या है इस गांव में ये जानूंगा। सबसे पहले क्या उद्देश्य है आपका पप्पू जी? सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार और नववर्ष और आने वाले महाशिवरात्रि पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। वैसे तो बोले जाए तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे मुख्य समस्या है हमारी पेयजल की व्यवस्था का। जैसे अभी जल जीवन मिशन के जो काम हुआ है, और जो काम हुआ है मतलब भ्रष्टाचार की इतनी मतलब उसमें घोटाला है कि जिसको मैं कम शब्दों में बयां करूं तो बहुत कम है। कागजों पे है काम ना। हुआ है, कागजों पे। हाँ, मेरे पास उनके ढेर सारे सबूत है कि कर मैं क्या है, एक अभ्यर्थी हूँ, प्रत्याशी हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि देखो क्या है। अगर मैं बोलूंगा तो उनको क्या है, उन लोगों को लगेगा कि ये चुनाव जीतने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जो कि अनुचित नहीं है। सबूत भी तो है। हाँ, नहीं फिर भी तो क्या झूठा प्रलोभन और झूठे तरह के आरोप नहीं लगाना है। और जो है सो है, क्या तो आप उनकी जांच के ला दीजिए। आज हमारे गांव में जल जीवन मिशन की जो 5 साल से जो टंकी निर्माण है, वो हमारे बड़े भैया बैठे हैं, उनसे आप पूछ लो कि किस तरह से भ्रष्टाचार की नींव लिखी है। वार्ड क्रमांक एक में आप देख लीजिए कि नाली में जो पाइपलाइन बिछी हुई है, कोई अगर एक कचड़े के माचिस को एक ऐसे जला भी देते हैं तो पूरी पाइपलाइन जल जाएगी। आई थिंक मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं तो उनका फोटो भी दिखा देता हूँ, आप जाके भी देख सकते हैं कि जो ऑटो सेंटर उनके सामने में इस तरह से पीएचई के द्वारा जो है और जल जीवन मिशन में मतलब गंदा काम किया है। आग लगने का भी डर है गाँव में। हाँ, वो तो खराब ही हो जाएगा ना। देखो, जल के बिना सब अधूरा है। आप जानते हो कि बिन पानी सब सून है। जल है तो कल है, पहली चीज। मनरेगा में जो अभी ये कृष्ण बांध तालाब का निर्माण जो कार्य कर रहा है, पिंचिंग निर्माण है, आपका सौंदर्यीकरण कर रहा है, उनमें जो पुराने पत्थर है उनको ही रिनोवेट करके फिर से खोद के वापस लगा रहे हैं। तो इस तरह के जो है कार्य किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि गांव वाले सब कह रहे हैं, मैं बोलूंगा तो गलत है। मचा हुआ है। हाँ, और भी अनेक समस्याएं हैं स्कूल और अस्पताल में। स्कूल की समस्याएं हैं। अब उसमें क्या है, देखिए, स्कूल के सामने जो मैदान है उसमें कचरा भरा रहता है, वो अलग चीज है। मैदान के सामने कचरा भरा है, सब चीज है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे जो प्राथमिक शाला में कम है, 80 से 100 की संख्या में है। 6वीं से लेकर 8वीं तक की माध्यमिक शिक्षा मंडल से जो मांग है मिडिल क्लास की, वो उनकी जरूरत है, पर जनसंख्या के अभाव में वो पूरा नहीं होता। इससे पहले मेरी मम्मी भी पहले 5 साल विगत वर्षों से बड़ी सरपंच रही। मैंने अथक प्रयास किया कि इनके लिए, तो मुझे कारणवश मिला कि भाई आपके यहाँ जनसंख्या का अभाव है, तो इस कारण नहीं हो पाएगा। 15 से 20। तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता कि वो एक समस्या तो है, पर मैदान समतलीकरण है, मैदान है बच्चे लोगों के लिए, वो बहुत जरूरी है। और जो बेंच और टेबल की जो बच्चे लोगों के लिए व्यवस्था है वो चाहिए। पेयजल के लिए जो साफ पानी है, वो सार्वजनिक पेयजल हाँ, सुविधा हो, यहाँ पे आरओ वाटर लगा जाए। बच्चे के जैसे छोटा सा ओपन जिम की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। और आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, क्या समस्या है? वैसे तो बताऊं तो छोटी छोटी समस्या बहुत है, इनको बताने में मेरे को काफी देर लग जाएगा और आप सारा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। गांव में खेल का मैदान जरूरी है, बहुत जरूरी। वैसे तो होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन स्वस्थ मनुष्य का आधार है। और सबको चाहिए कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे। भाई जब तक किसी का शरीर विकास नहीं होगा तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे? सड़क नाली तो आपके गाँव में देखा ही नहीं मैंने। तो मिलता ही नहीं। नाली है, चल रहा है, पर कुछ कुछ अभी गंदे तरीके से बनाए हैं। पहले ठीक बना था, अभी कुछ मतलब कहीं कहीं पे जल का ठहराव है, कहीं पे नहीं निकल पा रही है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं, डेंगू मलेरिया की शिकायत हो रही है। इस तरह के बन गए। सीसीटीवी भी जरूरी है चौक चौराहे पे, गेट पे। अब देखिए, वो बजट के आधार पर रहता है, गांव छोटा सा है, क्योंकि कोई भी गलत काम होगा नहीं नहीं, उसके लिए तो मैं बोलूंगा जितना गांव में जो पैसा आता है उसके आधार पे पैसा मिलेगा तो उस आधार पे विकास होगा। अभी मैं बोल दूंगा मेरे गांव में सब चौराहे में सीसीटीवी हो, तो बोल देना क्या है, मिथ्या होगी, एक छोटी सी मिथ्या होगी कि मतलब जरूरी तो है, पर क्या सरकार भी देखती है आवक जावक की, भाई हमारे गांव से आमदनी क्या है,
तो किस आधार पे खर्चा किया जाए? आप भी 5 जरूरत तो है बिल्कुल। जो पहले 30,000 रुपये आता था वित्त आयोग में, उन्होंने के बढ़ के 65,000 किए, 65,000 के बाद 1,20,000 किए, एक उसके बाद और थोड़ी राशि बढ़ी, जैसे जैसे 14 वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग गया, इस बार 16 वित्त आयोग आएगा। कितने रुपए हो चुका है? मेरे ख्याल से 1,35,000 से ज्यादा आता है। एक साल के लिए अपने पंचायत में आता है मात्र 1 लाख रुपए आ रहा है बस। ज्यादा रहे मम्मी। कितना हम लोग तो उसमें 1,25,000 कुछ था ना, हम लोग जब कार्यकाल छोड़े थे, है ना। 15 वित्त आयोग में कितना पैसा था? 1,35,000 आता था ना? नहीं, 80 से 40 था, उसमें 1,15,000 हुआ था उस समय, लास्ट में होगी दीदी थी उस समय। हाँ, है ना। हाँ 1 लाख में क्या ही काम होगा। हाँ, जो होता है अब देखो, शासन प्रशासन से मांग है कि बढ़ाया जाए। गांव में जो है लाइब्रेरी की व्यवस्था, वैसे तो यहाँ लगभग 85% लोग साक्षर हैं। पढ़े लिखे थे। है एक वाचनालय और लाइब्रेरी की जरूरत है, जो शाम शाम को पहले प्रेरक लोगों के द्वारा देख जो रहा है, हूँ यहाँ पर सांड वगैरह और गाय वगैरह किसी घर में घुस जा रही है, टक्कर वगैरह मार दे रही वो है। तो इनके लिए आजकल नॉर्मल सी हो गई है। देखो, बघेल जी की सरकार में गौस्थान की व्यवस्था गौशाला हुई थी, बोला था करेंगे। अब देखिए, सभी गांव की एक समस्या है, आवारा पशु। इस बारे में बोलूंगा ना, जब तक गाय दूध देती है तब तक लोगों की धारणा है क्या है, गौ माता। गौ माता और जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देती है, हो आवारा जाती है पशु। कुमाता। आवारा पशु नहीं, कुमाता हो जाती है। मतलब लोगों की यह धारणाएं बन चुकी है, जिनको बदलना हम लोगों को जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि या गाय केवल दूध नहीं देती, दूध के साथ साथ वो गौमूत्र देती है, गोबर देती है। गोबर के कंडे के बहुत सारे उपयोग है। गैस बनता है, आंगन लीप नहीं, सकते हो। वो सारी चीजें सबको पता है। पर देखो, जिस घर में गौ माता का निवास रहता है, उस घर में कभी अशांति नहीं रहती। सही बात। और हमारा ये प्रदेश है भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है, माता कौशल्या की भूमि है। सभी को पता है कि हमारा दक्षिण कौशल रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा जो है कैसा है। जी। और हमारे सबसे बड़े स्वप्न दृष्टा है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। छत्तीसगढ़ के जो स्वप्न दृष्टा है, हमारे नीरेश ग्राम के हैं। उनके गांव था पहले ये, उनके बाद पृथक हुआ ये। पथरी से मंगसा पंचायत अलग पृथक हुआ, उनका ये गांव है। तो साफ साफ आपका मुद्दा है विकास करेंगे। विकास करेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी लोगों की जो मानसिकता है वो है प्रमुख रूप से जनसंख्या की। सभी लोगों को पक्के मकान के लिए जगह की आवश्यकता है और सबको आवास की आवश्यकता है। मुख्य मुद्दा यहाँ पर वही है, भूमिहीन जो किसान है उनको भूमि की जो योजना है वो चाहिए, और जो कृषक बंधु उनको नहर से समय समय पानी की। तो ये थे मेरे से पप्पू जी, साफ साफ कहना है इनको जो है चुनाव चिन्ह मिला है हैंडपंप का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि गांव में विकास हो तो एक बार मौका और दे सकते हैं, ताकि गांव में और ज्यादा विकास हो सके। जिला रायपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।